महात्मा बुद्ध की 2567वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस आयोजन में सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ शामिल हुए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम शिमला के पंथा घाटी में स्थित बौद्ध विहार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम भारत तिब्बत मैत्री संघ व शिमला तथा किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ द्वारा करवाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष पूजा अर्चना की व भगवान बुद्ध के उपदेशों का स्मरण किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बताया कि आज के दिन महात्मा बुद्ध को जन्म, ज्ञान व निर्वाण प्राप्त हुआ था। तिब्बत से तिब्बतियन होकर आए, तब से निर्वासित हैं और भारत में अलग थलग हैं। इनको भी भारत में सम्मान मिलना चाहिए। यदि नेपाल व बांग्ला से आए लोगों को यहाँ शरण मिल सकती है तो तिब्बतियों को क्यों नहीं। तिब्बतियन शांति से रहते हैं और भारत के लिए इनका अहम योगदान है। सर, आज बुद्ध पूर्णिमा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसी दिन उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बिहार में। और इसी दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने करुणा और शांति का संदेश पूरे दुनिया में फैलाया। आज भी वो संदेश सभी हर जगह परम पावन दलाई लामा जी के माध्यम से, जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जो ग्रंथों में लिखा हुआ था वो भोटी भाषा में त्रिपिटक के माध्यम से, और हमारे सूत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान, तंत्रयान जिसकी आराधना करते हैं लोग, और अभी हमारा मंगलयान, इस और जितने भी हमारे जैसे शिष्य थे उनके, शारीपुत्र थे या महामंगलयान थे, उनके माध्यम से। और पूरे आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर चीन में, कंधार से लेके अफगानिस्तान में, आज पूरे विश्व में परम पावन दलाई लामा की वजह से फैला हुआ है और हर जगह बौद्ध जयंती मनाती है। ख़ास तौर से हमारे हिमालय क्षेत्र में जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति, अब आज लाहौल में त्रिलोकीनाथ जी में मनाया जा रहा है और पूरा प्रशासन वहाँ पहुँचा हुआ है त्रिलोकीनाथ जी में, और बौद्ध जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसी तरह से स्पीति में अलग अलग बौद्ध मठों में आज जताबो मठ है या हमारा की मठ है और अन्य मठ है, वहाँ पे मनाया जा रहा है। और इसमें मैं खास ये समझता हूँ कि जो तिब्बती समुदाय है जो कि 1-1.5 लाख के करीबी है पूरा हिंदुस्तान के अंदर, वो उन्होंने भी संजो के रखा है। और जब तिब्बत का क्षेत्रफल जो हिंदुस्तान का आधे हिंदुस्तान से ज़्यादा है और आज 1-1.5 लाख के करीबी यहाँ तिब्बत समुदाय के लोग रह रहे हैं, मगर वो अलग थलग इसलिए क्योंकि वो इज़्ज़त मान सम्मान से अपना संस्कृति और पहनावा इन सब को संजो के और बौद्ध धर्म को फैलाते हैं। और मैंने सुना है कुछ ब्राह्मणों से कि विष्णु का अवतार रहे हैं गौतम बुद्ध, मगर मैं शास्त्रों के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो और यहाँ पे विदेशी लोग आते हैं, जैसे हमारा बांग्लादेश से 6-6.5 करोड़ लोग यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पे अपने कार्ड और वोटर बनाए हैं। इसी तरह से 20 लाख तो सिर्फ नेपाल से लोग उसी टाइम आए थे, 1 महीने के अंदर जब जलजला आया था। मगर तिब्बती समुदाय के जो लोग हैं वो निरंतर यहाँ पे बहुत लंबे समय से एक मेहमान के रूप में रह रहे हैं और बहुत कम संख्या में, और उनके परिवारों में वो एक ही मनुष्य जो है वो इसका पालन करता है गृहस्थ जीवन का, बाकी सब भिक्षु बनते हैं। तो गौतम बुद्ध का संदेश पूरे दुनिया में फैलाने के लिए और अध्ययन करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो मैं समझता हूँ कि कई बार मुझे लगता है कि उनके साथ जैसे उनको कई बार दबाव डाला जाता है यहाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं खुद हिमालय क्षेत्र से हूँ, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। आज भी जो शिमला के अंदर स्थित 2 जो बड़े बौद्ध मठ है, एक तो हमारा संजोली में, एक यहाँ पे है कुसुम्पटी में है, तो बड़े अनुशासित तरीके से ये बौद्ध धर्म का अनुपालन करते हैं और उनके जो शिक्षा दीक्षा दी गई है उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसे बांग्लादेशी और नेपाली की बात करी आपने, तो क्या चाह रहे हैं इनके लिए? चाह रहा हूँ कि वो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रह रहे हैं, हिंदुस्तान में करोड़ों की संख्या में लोग, मगर उनके साथ कोई भेदभाव उतना नहीं होता है। उन्हें बाकायदा हर तरह का वो दिया जा रहा है, मगर तिब्बती समुदाय को हम अलग थलग मानते हैं अपने से। तो मेरा मतलब है कि ये भी हम में से ही है। इन्होंने तो बौद्ध धर्म की इतना ज़्यादा पालन किया। असल में इन्होंने जब इनके ऊपर
चीन का आक्रमण हुआ तो उसमें इनके तो जितनी बंदूकें थी, असला था, वो तहखानों में पड़ा हुआ था। उसमें डालडा और घी भर के रखा था कि वो जंग ना लगे उनके असले को, जो लोहे का होता है। तो ये तो इतना अनुपालन कर रहे हैं और हमारा भारतीय जो धर्म है उसको पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनके साथ कोई अलग से भेदभाव ना करे, इनका इज्जत मान सम्मान से बेमान के रूप में उसी तरह से रखा जाए। और ये ज़्यादातर जो भी मदद है ये विदेशों से ही आता है, इनका जो पैसा है ये है। तो एक तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।